आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर आप जहाँ पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के लिए मैट्रिक्स जो पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 को हम लोगों ने थ्योरी के साथ साथ हम लोगों ने चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ बिहार बोर्ड में उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, सारे क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बारी बारी से सॉल्व कर लिया था जी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग यहाँ पे दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, इस पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा। बिहार बोर्ड का जितना पूछा हुआ क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने देखा कि दो मैट्रिक्स को हम लोग घटाते कैसे हैं, घटाने का क्या रूल है, उस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा चीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं जी। अब जो हम लोगों को चर्चा करना है बाबू, अब जो हम लोगों को चर्चा करना है कि दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, गुना करने का क्या रूल है, दो मैट्रिक्स के गुना से बिहार बोर्ड में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सारे चीज हम लोग बारी बारी से उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है जी। तो ठीक है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे करते हैं, अर्थात दो मैट्रिक्स को गुना करने का क्या रूल है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम आपको रूल को समझाते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि अपने पास दो मैट्रिक्स है। मान लेते हैं कि अपने पास कितना मैट्रिक्स है बाबू, दो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो है हम मान लेते हैं कि चलो एक है, दो है, तीन है और चार है। हम फिर मान लेते हैं कि बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है, बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि यहाँ पे तीन है, चार है, दो है और एक है। अब देखना अपन लोगों को क्या, इसका कोटि क्या है बाबू, 2/2 है। इसका कोटि क्या है, 2/2 है। इसका भी कोटि क्या है, 2/2 है। अब देखिए, आप इन लोगों से मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा कि a इंटू बी निकालो। आपसे पूछा जा रहा है कि दो मैट्रिक्स को गुना करना है, अर्थात a इंटू बी से हम लोग सूचित करते हैं दो मैट्रिक्स के गुना को। जैसे हम a इंटू बी कर रहे हैं, हम यदि b इंटू ए करें तो फिर मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज हम लोग आगे रूल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बात उठता है कि हम लोग गुना करेंगे कैसे, गुना करेंगे कैसे। तो गुना करने के लिए जैसे a इंटू बी कर रहे हैं, जैसे a इंटू बी कर रहे हैं, तो देखना आपको कुछ है, करना आपको कुछ है। जिस प्रकार से हाथी का दो दांत, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और, इसी प्रकार से यहाँ पे गुना में भी रूल चलता है जी। तो देखिए, आपको देखना क्या है और आपको करना क्या है, आपको देखना क्या है और आपको करना क्या है। आपको देखना है, आपको देखना है पंक्ति और स्तंभ को। यहाँ पर देखना स्तंभ, इसमें कितना स्तंभ है, एक स्तंभ और दो स्तंभ। इसमें कितना पंक्ति है, दो पंक्ति है, एक पंक्ति और दो पंक्ति, दो स्तंभ और दो पंक्ति। मतलब हम a इंटू बी यदि कर रहे हैं तो a में आप लोगों को क्या देखना है, स्तंभ देखना है, और b में आपको क्या देखना है, तो पंक्ति देखना है। मतलब स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। a का स्तंभ और b का पंक्ति आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए जी। यदि बराबर है, यदि बराबर है तो फिर गुना होगा, यदि बराबर है तो फिर गुना होगा, यदि बराबर ना हो तो फिर गुना संभव नहीं है। फिर से बोलते हैं, जब आपको a इंटू बी करना हो तो a का स्तंभ और b का पंक्ति, a का स्तंभ और b का पंक्ति क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखना क्या, आपको स्तंभ देखना है, लेकिन गुना करते वक्त आपको पंक्ति और स्तंभ को गुना करना है जी। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करते वक्त हम लोग यहाँ पर इसके पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ गुना करेंगे, फिर इसके पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, फिर इसके पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना कर जोड़ेंगे जी, गुना कर जोड़ेंगे जी। तो बताइए, यहाँ पे गुना करें तो बताइए, एक को तीन के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर एक गुना तीन होगा, प्लस फिर दो को इस दो के साथ गुना करेंगे तो दो गुना दो। फिर से बोलते हैं, एक को तीन के साथ गुना करेंगे प्लस दो को तीन के साथ गुना करेंगे। इसके बाद फिर इसके बाद है जो फिर हम लोग इसके बाद हम लोग फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना करेंगे। तो एक को चार से गुना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक गुना चार, और प्लस दो को हम एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा दो गुना एक। अब जो है फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना करेंगे। तो बताइए, तीन को हम लोग तीन से गुना करें तो यहाँ पर तीन गुना तीन लिखेंगे, और प्लस फिर चार को हम लोग दो से गुना करेंगे तो यहाँ पे चार गुना दो लिखेंगे जी। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना करेंगे तो तीन को
चार के साथ गुना करेंगे, प्लस 4 को 1 के साथ गुना करेंगे जी। बताइए किसी को दिक्कत? फिर से बोलते हैं, 1 को 3 के साथ, प्लस 2 को 2 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, 2 को 1 के साथ, फिर इसके बाद है 3 को 3 के साथ, प्लस 4 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, प्लस 4 को 1 के साथ गुना कर जोड़ते हैं जी। बताइए इतना में किसी को दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत है क्या? इतना में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो है यहाँ पर गुना कर जोड़ने के लिए, गुना कर जोड़ने के लिए यहाँ पर 3 को हम 1 से गुना करेंगे 3 होगा बाबू, प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, फिर 1 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, प्लस 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा बाबू। इसके बाद जो है 3 को हम 3 से गुना करेंगे 9 होगा, प्लस 4 को हम 2 से गुना करेंगे 8 होगा, फिर 3 को 4 से गुना करेंगे 12 होगा, प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर 3 को हम 4 के साथ जोड़े, 3 को हम 4 के साथ जोड़े तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 4 को हम 2 के साथ जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 12 को हम 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 होगा जी। यही आप लोगों का क्या होगा? गुना होगा, जिसको हम लोगों ने क्या लिखा? a इंटू बी लिखा। दो आव्यूह का गुना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ये होता क्या है समझिएगा। जैसे इसमें कितना पंक्ति है? 2 पंक्ति है। इसमें कितना स्तंभ है? कितना स्तंभ है? 2 स्तंभ है। कितना पंक्ति है? 2 पंक्ति है। कितना स्तंभ है? 2 स्तंभ है। कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो बताना बाबू। यहाँ पे अभी हमने आपको बताया, इसका कोटि क्या बनेगा? 2/2 बनेगा। इसका कोटि क्या बनेगा? 2/2 बनेगा। इसका कोटि 2/2, इसका भी कोटि 2/2। आपको देखना क्या है? इसमें स्तंभ, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ। इसमें कितना पंक्ति? 2 पंक्ति। स्तंभ हमारा ये है, स्तंभ हमारा ये है, पंक्ति हमारा ये है। ये दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर है? हाँ जी बराबर है। जब बराबर है तो क्या होगा? गुना होगा। तो यहाँ पर आव्यूह ए का क्रम क्या होना चाहिए? m/n। जैसे यहाँ पर क्या है? m/n है। आव्यूह बी का क्रम n/p। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि n/p है। तभी a गुना b संभव है। कब संभव है? जब a का स्तंभ b के पंक्ति की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो a का स्तंभ, a का स्तंभ, a का स्तंभ 2 मतलब n, इसकी पंक्ति n, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो गुना संभव है। यदि बराबर ना हो, यदि बराबर ना हो तो फिर गुना संभव नहीं है बाबू। अब देखिए, यदि हम लोगों ने चर्चा किया, आपको बस एक रूल याद रखना है, आव्यूह ए का क्रम क्या हो? m/n हो। आव्यूह बी का क्रम क्या हो? n/p हो। तभी a गुना b संभव है। कब? जब a का स्तंभ और b की पंक्ति क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो फिर गुना होगा। और गुना करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर इसके इसके पंक्ति को, इसके पंक्ति को, इसके पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ गुना कर जोड़ते हैं। इसके पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ गुना कर जोड़ते हैं। इसके पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ गुना कर जोड़ते हैं। इसके पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ गुना कर जोड़ते हैं जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखें जी। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि a और b दिया हुआ है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि a गुना b बताइए क्या होगा। तो a गुना b बताने के लिए ध्यान से देखिएगा, इसके पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ गुना कर जोड़ेंगे जी। इसके पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ गुना कर जोड़ेंगे। तो बताइए, एक को हम लोग 5 के साथ गुना करेंगे तो 5 होगा, और प्लस 2 को हम 7 के साथ गुना करेंगे तो 14 होगा जी। फिर 1 को हम 6 के साथ गुना करें, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करें तो 1 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 होगा। 2 को हम 8 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा जी। इसके बाद फिर यहाँ पर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना कर जोड़ेंगे तो 3 को हम 5 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे 15 होगा। प्लस 4 को हम 7 के साथ गुना करेंगे तो 7 चौका 28 होगा। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 छक्के 18 होगा जी। प्लस 4 को हम 8 के साथ गुना करेंगे तो 8 चौका कितना होगा बाबू? 32 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे
14 और 5 कितना होगा? 19 होगा। 16 और 6 यहाँ पे 22 होगा। 18 और 15, 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3, हाथ में बचा 1, 2 1 3 1 4 43 होगा। यहाँ पे 8 10 का 0, 1 3 1 4 1 5 50 हो जाएगा। ये जो निकला अपन लोगों का a इंटू बी निकला जी। बताइए किसी महत्वपूर्ण बिंदु या एग्जाम पॉइंट्स कह सकते हैं। आयु का गुना क्रम बदलने पर समान नहीं होता है। यदि हम क्या करें, कोटि को चेंज कर दें, दो मैट्रिक्स की कोटि को चेंज कर दें तो क्या होगा, या क्रम को चेंज कर दें तो a इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है जी। a इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है जी। पहला बात। दूसरा बात, गुना हमेशा पंक्ति गुना स्तंभ से किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि पंक्ति को क्या करते हैं, स्तंभ से गुना करते हैं। अब गुणनफल का जो क्रम होगा तो पहले का पंक्ति और दूसरे का स्तंभ के क्या होगा, बराबर होगा। जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने देखा, यहाँ पर इसका जो कोटि है, इसका जो कोटि है बाबू, यहाँ पर इसका जो कोटि है 2/2 है और इसका भी कोटि क्या है बाबू, 2/2 है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए। लेकिन गुना का जो क्रम होगा इसके पंक्ति और इसके स्तंभ के क्या होगा, बराबर होगा, मतलब 2/2। देख लीजिए, दो पंक्ति और दो स्तंभ, तो यहाँ पर क्या बना, 2/2। यही चीज यहाँ पर है, यही चीज यहाँ पर है कि गुणनफल का जो क्रम होगा वो पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ के क्या होगा, गुना के रूप में होगा। यह हमारा गुणनफल का क्या होगा, तो क्रम या कोटि होगा, क्रम या कोटि होगा जी। बताइए किसी को दिक्कत है? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये आपके बुक का एनसीईआरटी का जो है, आपके बुक का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज आपका जो होगा, एक्सरसाइज आपका 3.2 का ये 3 नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन है। चलिए इसमें से हम एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं जी। ये आपके बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन है कि a इंटू बी करना है। तो अपन लोगों को क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ के साथ गुना करना है। तो गुना करेंगे तो a को हम a के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, a² प्लस b को b से गुना करेंगे तो b² होगा। इसको हम इस पंक्ति के साथ गुना कर दिया। अब इसको हम इस पंक्ति के साथ गुना करें, इसको हम लोग इस पंक्ति के साथ गुना करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब गुना करेंगे, जब गुना करेंगे यहाँ पर a को हम b के साथ गुना करेंगे तो माइनस में a भी होगा बाबू। फिर b को हम a के साथ गुना करेंगे तो प्लस में a भी होगा जी। इसके बाद जो है, इसके बाद जो है यहाँ पर इसके पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस में होगा a भी जी। अब यहाँ पर a को हम b के साथ गुना करेंगे तो प्लस में a भी होगा। फिर इसको हम इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में b² होगा। हम a को हम a के साथ गुना करेंगे तो प्लस में a² होगा जी। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर जो अगला बात है, क्या ए बी से ए बी प्लस माइनस में कटेगा, ए बी से ए बी प्लस माइनस में कटेगा जी। तो देखिएगा यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है a² प्लस b² आ रहा है और ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। और यहाँ पर b² प्लस a² है, तो b² प्लस a² को हम लोग a² प्लस b² भी लिख सकते हैं जी। तो बताइए यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा जी। बोल रहा है चौथा क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, चलिए चौथा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बोल रहा है क्या बाबू, पंक्ति मतलब इसको दो मैट्रिक्स को गुना करना है। तो गुना करने के लिए, गुना करने के लिए हम लोग क्या कर लें, गुना करने के लिए हम लोग क्या कर लें, तो सबसे पहले इस पंक्ति को, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ हम लोग क्या करते हैं बाबू, गुना करते हैं जी। इस पंक्ति को हम लोग क्या करते हैं, स्तंभ के साथ गुना कर जोड़ते हैं। तो बताइए इस पंक्ति को हम लोग इस स्तंभ के साथ गुना करें तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। हम 2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2 होगा जी, प्लस 3 को हम 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, प्लस 3 को हम 4 के साथ गुना करेंगे तो 12 होगा जी। 2 को 1 से गुना किए 2 हुआ, प्लस 3 को 0 से गुना किए 0 हुआ, 4 को हम 3 से गुना किए तो क्या हो गया बाबू, 12 हो गया जी। अब जो है, अब इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करें। पहले तो हम इससे गुना कर दिए, अब इसके साथ गुना करते हैं। अब गुना करें,
अब जो हम लोग गुना करें तो बताइए, 2 को -3 के साथ गुना करेंगे तो माइनस में 6 होगा। 3 को हम 2 के साथ गुना करेंगे तो प्लस में 6 होगा। यहाँ पे 4 को हम 0 के साथ गुना करेंगे बाबू तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करें तो देखिए क्या क्या होगा। हम 5 को 2 के साथ गुना करेंगे 10 होगा। 3 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 12 होगा। प्लस 4 को हम 5 के साथ गुना करेंगे तो 5 चौका 20 होगा जी। अब देखिए, अब देखिए, ये काम तो हो गया, ये काम तो हो गया। अब हम लोग क्या कर लें बाबू, अब हम लोग क्या कर लें तो ध्यान से देखिएगा जी, ध्यान से देखिएगा जी। इस पंक्ति को हम लोग पहले इस स्तंभ के साथ गुना करें तो 3 को 1 के साथ गुना करेंगे 3 होगा। प्लस 4 को हम 0 के साथ गुना करेंगे 0 होगा। प्लस 5 को हम 3 के साथ गुना करेंगे तो 15 होगा। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करें तो यहाँ पे माइनस में 3 दिया 9 होगा। यहाँ पे प्लस में 4 दूनी 8 होगा जी। फिर 5 को हम 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा। इसके बाद जो है इस पंक्ति को हम लोग इस स्तंभ के साथ गुना करें तो यहाँ पे 5 दिया 15 होगा जी। प्लस यहाँ पे 4 को हम 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। प्लस 5 को हम 5 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर 20 होगा जी। ये भी हो गया। अब अपन लोगों को क्या करना है, तीसरा पंक्ति को गुना करना है। तो तीसरा पंक्ति को गुना करने के लिए ये हमारा तीसरा पंक्ति है और ये हमारा पहला स्तंभ है। तो तीसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करने के लिए 4 को हम 1 से गुना करेंगे बाबू। 4 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो बताइए क्या होगा, 4 इकाई 4 होगा। प्लस 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा। ये हो गया। अब इसके साथ गुना करना है जी। तो बताओ यहाँ पे माइनस में 4 दिया 12 होगा। इसके बाद यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा प्लस में। इसके बाद यहाँ पे 6 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब हम लोग जो है इसको इसके साथ गुना करें तो बताइए, 4 को हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 20 होगा। प्लस 5 को हम 4 से गुना करेंगे तो 5 होगा फिर 20 होगा। प्लस यहाँ पे 6 को हम 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे कितना होगा बाबू 30 होगा। बताइए इतना में किसी को दिक्कत है क्या, इतना में किसी को दिक्कत है क्या, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर हम इसको जोड़े तो 12 और 2 कितना होगा बाबू 14 होगा। 15 और 3 18 होगा। 18 और 4 22 होगा। यहाँ पे -100 और +100 + 0 0 हो जाएगा जी। यहाँ पे 9 में 60 घटाएंगे तो माइनस में 1 होगा। -12 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में 2 होगा। यहाँ पे 20 10 30 40 42 होगा जी। इसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 होगा। 1 2 1 3 1 4 और 1 5 51 हो जाएगा। यहाँ पे 30 20 50 और 20 कितना होगा 70 होगा। यही अपन लोगों का क्या होगा बाबू आंसर होगा जी। क्वेश्चन है यहाँ पे दो मैट्रिक्स को गुना करना है, दो मैट्रिक्स को क्या करना है गुना करना है। तो गुना करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि गुना होगा या नहीं। तो बताइए इसमें कितना स्तंभ है, दो स्तंभ है। कितना पंक्ति है, दो पंक्ति है। स्तंभ की संख्या 2 और पंक्ति की संख्या 2 दोनों समान है। तो फिर क्या होगा इसका गुना होगा जी, दोनों का गुना होगा जी, दोनों का गुना होगा जी। अब देखिएगा जब गुना होगा, जब गुना होगा, जब गुना होगा तो अपन लोगों को गुना करने के लिए अपन लोगों को क्या करना है, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करना है, इस पंक्ति को स्तंभ के साथ गुना करना है। सुभाष राय, मैं अविनाश, वेलकम है जी, वेलकम है। आपका भी आइडियल परिवार में स्वागत है। तो चलिए हम लोग सभा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे गुना करने के लिए आप लोग क्या करें बताइए, 2 को 1 से गुना करें 2 होगा। 1 को -1 से गुना करेंगे -1 होगा। इससे गुना हो गया। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करें तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा जी। प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा। फिर इसके साथ गुना करना है, 1 को 2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2 होगा। प्लस 1 को हम 1 से गुना करेंगे 1 होगा जी। अब देखिएगा इस पंक्ति को अब इस स्तंभ के साथ गुना करें तो 3 को 1 से गुना करेंगे
3 होगा। 2 को -1 से गुना करेंगे -2 होगा। इसको हम इससे गुना करें 3 को 0 से तो 0 होगा जी। यहाँ पे प्लस में 2 दूनी 4 होगा जी। अब देखिए 3 को हम a के साथ गुना करें, 3 को हम लोग a के साथ गुना करें तो 3 होगा जी। फिर 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 2 होगा। अब इसको हम लोग इस तीनों के साथ गुना करें तो -1 को 1 के साथ गुना करें -1 होगा। 1 को -1 के साथ गुना करें -1 होगा जी। अब बताइए -1 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 2 होगा। -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 होगा। 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 1 होगा जी। बताइए किसी भाई साहब को दिक्कत है क्या? किसी भाई साहब को दिक्कत है क्या? बताना कमेंट में। महाकाल की कृपा से है कोई समस्या? चलिए यहाँ पर 2 में से घटाएंगे तो 1 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, -1 -1 -2 होगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। 2 और 1 3 होगा, 3 और 2 5 होगा, -1 + 1 0 होगा। यही अपने लोगों का आंसर होगा जी। गुना करेंगे तो 25 25 250 हो जाएगा। यहाँ पे 8 को हम 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 होगा, प्लस 10 को हम 50 के साथ गुना करेंगे तो 500 होगा। अब बताइए कौन सा होगा? अब बताइए कौन सा होगा? यहाँ पे 250 और 10 260 हो जाएगा जी। इसके बाद यहाँ पे 500 और प्लस 40 540 हो जाएगा जी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं दो मैट्रिक्स को गुना से जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है जी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आप लोगों को गुना करके देखना है। तो पहले यहाँ पर इसको इसके साथ गुना करें तो 7 ही का 7 होगा, और प्लस 6 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर 7 को हम 0 से गुना करेंगे 0 होगा, प्लस 6 को हम 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा 7 + 0 7, 0 + 6 6, 7 से ये आ रहा है। आप ऐसे ही डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, नहीं तो आप पहले गुना करके देख लीजिए। यहाँ पर हम 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस -1 को हम 0 से गुना करेंगे तो -0 लिखिए चाहे +0 लिखिए। यहाँ पे 0 को हम 0 से गुना करेंगे तो बाबू 0 होगा, -1 को हम +1 से गुना करेंगे तो -1 होगा जी। अब बताइए 7 + 0 कितना होगा? 7 + 0 7 होगा, 0 + 6 6 होगा, 0 + 0 0 होगा, और यहाँ पे माइनस में 1 होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी नंबर का ऑप्शन सही है, जो आपके बिहार बोर्ड में 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बताइए क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करेंगे तो 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो बाबू 5 होगा। फिर अब तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर हम इसको 1 को हम 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 होगा। 0 को हम 5 के साथ गुना करेंगे 0 होगा, 0 को हम 6 के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा। बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी नंबर का ऑप्शन सही है जी। डी नंबर का ऑप्शन सही है जी। ये आपके बिहार बोर्ड में 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बताइए किसी को आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर है 1 0 0 1 -2 -3, यहाँ पर 1 है 0 है और 1 आपको नहीं दिख रहा होगा, वो क्लियर नहीं है। और फिर यहाँ पर है 2 है 0 है -3 है और 4 है। बोला कि दोनों मैट्रिक्स को गुना कीजिए। यहाँ पे गुना करने के लिए इस पंक्ति को स्तंभ के साथ गुना करें, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा प्लस 0 लिख दे 2, यहाँ पर होगा -3 + 0 -3, यहाँ पे 0 और 0 0, यहाँ पे होगा 0 और 4 4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 2 -3 0 और 4, आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है जी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। अब देखिए यहाँ पर इस पंक्ति को, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता, फर्स्ट नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे 6 है 5 है, फिर है बाबू यहाँ पर 1 है और -1 है। अपन लोगों को गुना करना है, तो पंक्ति को स्तंभ के साथ, तो 6 को 5 के साथ, सॉरी 6 को 1 के साथ 6, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5, 6 में से 5 घटाओ 1। बताओ कौन सा ऑप्शन? आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है जी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। अब देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पर 13 है 15 है -1 और 4 है। इसको क्या करना है अपने लोगों को? गुना करना है जी। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 होगा 0 होगा 0 होगा और 2 होगा जी। अब बताइए इसको इसके साथ गुना करें, तब 13 दूना 26 और प्लस 0 26 हो जाएगा जी। बस देखिए ना, सी नंबर का ऑप्शन मारिए फटाक से। ठीक है,
तब गुना करना ही नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव को आप लोग ऐसे ही चेक कीजिए। और 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, जो आपके बोर्ड एग्जाम है, 2023 में और 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स में क्या है बाबू, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 और 7 है, दोनों को क्या करना है, गुना करना है जी। यहाँ पर है 2 है और 5 है। अब बताइए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 5 तिया 15, 15 4 19, 15 4 19। अब देखिए यहाँ पर इसका कोटि क्या है, इसका कोटि है बाबू 2/2, इसका कोटि क्या है 2/1, इसका कोटि, इसका कोटि में इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, तो ए इंटू बी का क्या होगा बाबू 2/1 होगा, ए इंटू बी में, ए इंटू बी क्या होगा 2/1, तो 15 4 कितना 19, 15 4 19 फर्स्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे दो पंक्ति, इसमें एक ही पंक्ति है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा, आपका डी नंबर का ऑप्शन सही है जी। 51 नंबर में कौन सा होगा, डी नंबर का ऑप्शन आपका सही है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे -1 है, -1 है, यहाँ पर जो है बाबू, यहाँ पर जो है बाबू, यहाँ पर जो है बाबू 1 है और -1 है, दोनों को गुना करना है। तो बताइए इसको हम लोग इसके साथ गुना करें तो बताइए -1 होगा, यहाँ पे तो एलिमेंट है नहीं कि गुना करेंगे। अब हम इसको इसके साथ गुना करें, यहाँ पे -1 को -1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस में 1 होगा, तो -1 और +1 कौन सा ऑप्शन, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। जिसने 2012 में मारा होगा सबको मिलेगा कितना नंबर, तो 1 नंबर जी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको गुना करना है, तो बताइए, बताइए यहाँ पर -3, -3 5 2 है, फिर इसको गुना करना है किसके साथ, गुना करना है बाबू आपको 1 6 और -4 के साथ। यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ के साथ, यहाँ पे -3, फिर होगा माइनस में 18, फिर होगा माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24, -3 -18 और 24, -3 -18 और माइनस प्लस में 24, ओ सॉरी 12 होगा, यहाँ पे गलती से, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे क्या होगा 12 होगा। तो बताइए, बताइए -3 -18 और 12, -3 -18 और 12, -3 -18 और 12, ये दो ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला तो नहीं होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, चलिए एक और चेक कर लेते हैं, 5 इकाई 5 होगा, 6 पंचे 30 होगा, और यहाँ पे माइनस में 5 चौका 20 होगा। अब देखिए 5 30 और -12 -20, 5 30 और -20, अब इसमें तो नहीं है, ये वाला नहीं होगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 1 नंबर का, ए नंबर का ऑप्शन सही है जी। देखिए 5 को हम 2 के साथ गुना करें, 5 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 दूनी 10 होगा, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस में 3 होगा जी, फिर हम इसको इससे गुना करें तो 5 इकाई 5 होगा, और यहाँ पे माइनस में 4 होगा जी, माइनस में 4 होगा जी। अब बताइए यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 5 में 7 घटाएंगे तो 1 होगा, 7 और 1 कौन सा ऑप्शन है, ये दोनों है। अब हमको एक चीज, ये वाला और ये वाला तो नहीं होगा, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, इस दोनों को चेक करना है। यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और प्लस 7 कितना होगा 21, 2 और 1 3, 33, 33 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अब ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही है जी। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है जी, बी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, एक को हम एक से गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस 0 हो जाएगा जी, फिर इसके बाद यहाँ पर 0 + 2 2 होगा जी, तो यहाँ पर 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 ही होगा जी, 1 + 0 1 + 0 1 ही होगा जी। यहाँ पर 1 और 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब फिर यहाँ पर गुना करें, यहाँ पर क्या होगा, 3 का 3 + 0 3 होगा, 3 होगा, 1 2 3, अब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर 0 + 4 4 होगा, 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, ये नहीं होगा, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हाँ 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पे 68 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हम गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा -6 और प्लस में 5 होगा जी। अब बताइए
यहाँ पे कितना -1। बताए कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है जी। इसके बाद जो है यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आपके 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 1 4, 4 1 4 प्लस 0 4 होगा। यहाँ पे 0 प्लस 4 दूनी 8 8 होगा। 4 और 8, 4 और 8 यहाँ यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हमको फिर चेक करना पड़ेगा। 4 तिया 12 प्लस 0 यहाँ पे 12। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला गलत हो गया। चल इसको भी बना ही लीजिए। 0 प्लस 16 16, देखिए पूरा का पूरा मिल रहा है जो कि सही है जी, जो आपका सही है जी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 इकाई 3 और प्लस में 2, यहाँ पे 5। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? बताइए। 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही है। ये खत्म। ये खत्म। तो कौन सा होगा आपका? डी नंबर का ऑप्शन सही है जी। अब देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 4 दूनी 8, माइनस में 8, तो 8 और -8 कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर का ऑप्शन सही है जी। बी गलत, सी गलत, डी गलत। तो कौन सा सही है? ए नंबर का सही है मनोज पुत्र कौस्तुभ। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए इंटू बी कीजिए। ए और बी का मान दिया हुआ है, मतलब ए इंटू बी निकालना है। ए इंटू बी निकालना है जी। तो ए इंटू बी निकालने के लिए अब बताइए, अब बताइए इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करें, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करेंगे तो बताइए। 6 दूनी 12 प्लस 9 सत्ते 63। फिर हम इसको इसके साथ गुना करें तो 6 6 36 प्लस 9 9 81। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करें तो 6 को हम 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 प्लस 9 8 72 जी। अब देखिए फिर इस पंक्ति को सब स्तंभ के साथ गुना करना है तो 2 दूनी 4 प्लस 7 तिया 21, यहाँ पे 6 दूनी 12 और प्लस 9 तिया 27। फिर इसको हम इसके साथ गुना करें तो यहाँ पे 0 प्लस, हाँ 8 तिरे 24। तो बताइए अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो बताइए क्या होगा? 3 दो 5 और 1 7, 21 4 25, यहाँ पे होगा 6 1 7, 8 और 3 11, 7 और 2 9, 2 और 1 3, यहाँ पे 72 प्लस 0 72, 24 प्लस 0 24। यही अपने लोगों का क्या होगा बाबू? आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे फिर बोला ए इंटू बी निकालिए। ए इंटू बी निकालिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो देखिएगा ये आपके लिए हम देते हैं एच टी बड़ा वाला। ठीक है, कल के क्लास में आप सॉल्व कीजिएगा। फिर कल लाइव आएंगे 6:30 और 6:15। आज से टाइम चेंज कर रहे हैं। लाइव का टाइम था 7 बजे से, आज से मतलब कल से हम लोग आज से ही हम लोग किए हैं 6:15 से 6 बजे या 6:15 तक हम लोग लाइव आ जाएंगे। आप लोग भी डेली लाइव में जुड़िए। मजा मजा में हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स इनवर्स फलना चिलना ढिमकाना जो भी है, मतलब पूरा मैथ को हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे जी। तो सब आदमी मिल करके। तो अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है। ए का मान दिया हुआ और बी का मान दिया हुआ है। बोल रहा है कि ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पे बोल रहा है सिद्ध करने। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा हुआ है जी। बताइए, बताइए क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो इस प्रकार से आप लोग का, तो चलिए
अपन आज अपने लोग सभा को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल रतिया में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद डार्लिंगो।